दोस्तों नमस्कार। श्रीलंका का राष्ट्रपति भागने के लिए देश ढूंढ रहा है, किसी तरह से जान बचा के भाग रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जो श्रीलंका का ये तानाशाह राष्ट्रपति भाग रहा है, उसको भगाने वाला कौन है? वो 6 लड़के। जहां भी लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की खूबसूरती आज देख लीजिए कि जो आज जन आंदोलन आप श्रीलंका में देख रहे हैं, उस जन आंदोलन की शुरुआत करने वाले मात्र 6 लड़के थे। श्रीलंका के कोहुवाला शहर के वो 6 लड़के जो हाथों में पोस्टर और मोमबत्ती लेकर रोड पे निकल गए थे 31 मार्च 2022 को, और महज उन 6 लड़कों की वजह से 4 महीने के अंदर में एक तानाशाह, एक ऑटोक्रेटिक, एक निरंकुश सरकार जो थी श्रीलंका के अंदर में, उसका राष्ट्रपति भागता फिर रहा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। उन 6 लड़कों ने सोचा कि जब देश में कोई भी नहीं बोल रहा है, इवन विपक्ष भी बोलने के लिए राजी नहीं है, तो जनता की आवाज जनता को खुद ही उठानी पड़ेगी। और उन्हीं 6 लड़के की वजह से आज एक तानाशाह, यानी कि श्रीलंका की बात कर रहा हूं, भागता फिर रहा है। श्रीलंका में भी विपक्ष की आवाज गुम कर दी गई थी, विपक्ष चुप बैठा था। वो तानाशाह राष्ट्रपति, मैं गोटाबाया राजपक्षे की बात कर रहा हूं, कहीं और मत सोच लीजिएगा, श्रीलंका की बात कर रहा हूं, जिसके समय में 3 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों की हत्या हो गई। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि यह तो तानाशाह सरकार थी वहां पे राजपक्षे की, उन्होंने ये सब करवाया था, हर आवाज को दबाया था। लेकिन आज आपको इस जन आंदोलन जो श्रीलंका में चल रहा है, उसकी पूरी कहानी, वो शुरुआत कैसे हुई, तो आपको अपने लोकतंत्र पे फक्र होगा कि किस तरह से लोकतंत्र में अगर एक जनता भी खड़ा हो जाए तो किसी भी तानाशाह को भागने पे मजबूर होना पड़ता है। बेशक वो जुल्म कितना भी कर ले अपने जनता पे, और उसी जनता का वोट पाके जब वो पावर में बैठता है तो उसी शक्ति का इस्तेमाल करता है अपने खिलाफ हर आवाज को दबाने के लिए। तो किस तरह से जब हर आवाज को दबा दी गई थी, विपक्ष को दबा दिया गया था श्रीलंका में, तो महज 6 लड़के, मात्र 6 लड़कों ने मिलकर के ठान लिया कि इस तानाशाह सरकार के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। और फिर कारवां बनता चला गया और श्रीलंका में एक जन आंदोलन हो गया। इन 6 लड़कों की कहानी क्या है, आइए आपको सुनाता हूं। 1 मार्च 2022 श्रीलंका के कोहुवाला शहर में 6 लड़के हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर लिए अपने घरों से निकल पड़े। ये लड़के आईटी प्रोफेशनल थे और उनके घरों में रोज 10-10 घंटे बिजली कट रही थी। दरअसल वो 6 लड़के जिस 10 घंटे बिजली कटौती से परेशान थे, उसकी वजह श्रीलंका की आर्थिक बदहाली थी। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था। वह जरूरी चीजों का आयात नहीं कर पा रहा था। श्रीलंका दवाओं, खाने के सामान और फ्यूल के लिए आयात पर निर्भर है। इससे लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें भी नहीं मिल पा रही थी या कई गुना महंगी मिल रही थी। यही नहीं, अनाज, चीनी, मिल्क पाउडर, सब्जियां तक, हर जरूरी सामान की कमी हो गई थी। शुरुआती प्रदर्शन में शामिल रहे 6 लड़कों में से एक विमुक्ति दुशांत ने एक श्रीलंकाई मीडिया से बातचीत में इस आंदोलन के शुरू होने से लेकर फैलने तक की कहानी बताई है। विमुक्ति दुशांता ने बताया, शुरुआत में हम रास्ते पर पोस्टर लेके खड़े होते थे तो बाकी लोगों को यह मजाक लगता था। विरोध प्रदर्शन के पहले दिन हम केवल 6 लोग थे, लेकिन दूसरे दिन करीब 50 लोग जुटे। देश में डॉलर की कमी थी। देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले प्रमुख सेक्टरों में से एक आईटी सेक्टर था। आईटी सेक्टर के लोग भी 10-10 घंटे की बिजली कटौती से बहुत परेशान थे। तब हमें पता था कि सरकार बढ़ते आर्थिक संकट से निपटने में असफल रही है, लेकिन एक और मुद्दा यह था कि कोई भी विपक्षी पार्टी लोगों के लिए खड़ी नहीं हो रही थी। उस समय हम सोच रहे थे कि एक नागरिक के तौर पे हम कैसे प्रतिरोध कर सकते हैं। आमतौर पर विरोध या प्रदर्शनों का आयोजन राजनीतिक पार्टियां करती है। हमने अलग अलग साइन बोर्ड के साथ सड़कों पर उतरने का फैसला किया। 2 हफ्ते बाद राजधानी कोलंबो के प्रमुख हिस्सों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए गए। इसके बाद आंदोलन से कुछ दिनों में ही सैकड़ों और फिर हजारों लोग जुड़ते गए। 2 हफ्ते बाद ही
जन आंदोलन बनकर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और मिरिहाना और गाले तक फैल गया। श्रीलंका के जन आंदोलन में एक और बड़ा नाम बनकर उभरे 28 साल के बुद्धि प्रबोध करुणारत्ने बताते हैं कि बिजली संकट के प्रोटेस्ट से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कैसे श्रीलंका की आर्थिक बदहाली के खिलाफ जन आंदोलन में बदल गया। करुणारत्ने बताते हैं कि मैंने शुरू में फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए कहा था कि कई घंटों की बिजली कटौती के विरोध में मैं खुद और दूसरों के लिए एक विरोध प्रदर्शन करूंगा। कुछ ही घंटों में मुझे ढेरों रिस्पांस मिले। अगले दिन मैंने कोलंबो के विहार महादेवी पार्क में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। मैंने सोचा था कि लगभग 50 लोग आएंगे, लेकिन उस प्रदर्शन में करीब 400 लोग पहुंच गए। मेरा नेतृत्व करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने भाषण दिया। इसके बाद हमने नीलम पोकुना तक विरोध मार्च निकाला और वहां विरोध प्रदर्शन किया। तभी हमें अगले दिन मिरिहाना में विरोध प्रदर्शन होने का पता चला और हमने वहां जाने का फैसला किया। अब अगर घटनाक्रम को देखें तो पुलिस और प्रदर्शनकारी पहली बार मिरिहाना में आए आमने सामने। 31 मार्च को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के मिरिहाना में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस हिंसक झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए और कईयों को हिरासत में लिया गया। यहां तक कि पुलिस ने इस घटना को कवर करने गए 6 पत्रकारों को भी हिरासत में ले लिया। कुछ पत्रकारों की पुलिस ने पिटाई भी की। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के विरोध प्रदर्शनों से जल्द ही चर्चित लोग भी जुड़ने लगे। श्रीलंका की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समागी जान बालवेगिया यानी कि एसजेबी के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति आर प्रेमदासा के बेटे सजीत प्रेमदासा मार्च के अंत तक इस जन आंदोलन से जुड़ चुके थे। एसजेबी के अलावा तमिल नेशनल अलायंस, नेशनल पीपल्स पावर, जनता विमुक्ति पेरामुना, फ्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां भी राजपक्षे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में उतर गई। यही नहीं, मिरिहाना के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी आवाज उठाई और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। इसमें अर्जुन राणातुंगा, कुमार संगकारा, मारवन अट्टापट्टू, रोशन महानावा, शरत जयसूर्या, मुथैया मुरलीधरन जैसे पूर्व क्रिकेटर भी शामिल थे। महानामा, जयसूर्या और अट्टापट्टू ने तो 2 अप्रैल को कोलंबो में हुए विरोध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। राजपक्षे सरकार ने इन प्रदर्शनों को कुचलने की पुरजोर कोशिश की। 1 अप्रैल को श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया। 2 अप्रैल को श्रीलंकाई सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। हालांकि यह बैन 15 घंटे बाद ही हटा लिया गया। लोगों के बढ़ते विरोध के बीच तब के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को छोड़कर श्रीलंका की पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। 5 अप्रैल को राजपक्षे ने सदन में अपना बहुमत गंवा दिया, साथ ही आपातकाल भी हटा दिया गया। लोगों की नाराजगी खत्म करने के लिए गोटाबाया ने विपक्षी दलों को उनकी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन विरोध प्रदर्शन नहीं रुका। राजधानी कोलंबो में 5 हेक्टेयर करीब 5.4 लाख स्क्वायर फीट में फैला चर्चित टूरिस्ट स्थान गाले फेस ग्रीन अप्रैल में राजपक्षे सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का मजबूत गढ़ बन गया। 9 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने गाले फेस ग्रीन पर कब्जा करते हुए वहां प्रोटेस्ट कैंप बना दिए। इन कैंपों में बेसिक जरूरतों की सभी चीजें मसलन खाना, पानी, टॉयलेट और मेडिकल फैसिलिटी के साथ लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। मई आते आते रोजमर्रा की चीजों और पेट्रोल डीजल की किल्लत से विरोध और उग्र हो चुका था। राजपक्षे ने प्रदर्शनकारियों की भगाने की कोशिश पे वहां सेना भेजी। 9 मई को गाले फेस ग्रीन में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोटाबाया की पार्टी श्रीलंका के पोदुजाना पेरामुना के समर्थकों ने हमला कर दिया। इसमें 9 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा घायल हो गए। इस हमले के बाद देश भर में लोगों का प्रदर्शन हिंसक हो उठा। नाराज प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के कई नेताओं के घर पर हमला किया और उसे आग के हवाले कर दिया। इसमें हम्बन टोटा स्थित राजपक्षे परिवार का पैतृक घर भी शामिल था। 9 मई को ही महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो स्थित प्रधानमंत्री आवास टेम्पल ट्रीज पर हमला बोल दिया। महिंद्रा राजपक्षे ने जान बचाने के लिए परिवार समेत त्रिकोमाली नेवल बेस में शरण ली।
इस दौरान श्रीलंका में 6 मई को 20 मई तक दोबारा आपातकाल भी लगाया गया, लेकिन यह प्रदर्शन रोक पाने में नाकाम रहा। राजपक्षे को सत्ता से उखाड़ने में इस जन आंदोलन का आखिरी चरण जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू हुआ। 9 जुलाई को आम जनता ने राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमा लिया। राष्ट्रपति गोटाबाया अपना आवास छोड़कर भाग खड़े हुए। 13 जुलाई को परिवार समेत गोटाबाया देश छोड़कर मालदीव भाग गए। इसी दिन श्रीलंका में फिर से इमरजेंसी लगा दी गई। श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले ताकतवर राजपक्षे परिवार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का श्रेय आम जनता के आंदोलन को जाता है, जो श्रीलंका के इतिहास में अनूठा है। तो देखा आपने लोकतंत्र की खूबसूरती, जहां पे अगर 6 जनता भी खड़ी हो जाती है तो सारी ताकत तानाशाह की धड़ी रह जाती है और तानाशाह को देश छोड़ के भागना पड़ा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और जो इसकी परिभाषा दी गई है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, उसको सच साबित करती है कि जनता का चुना हुआ नुमाइंदा जो सरकार चलाने के लिए चुना जाता है, वो महज जनता का नौकर होता है। और जब वो अपने आप को तानाशाह समझता है और जिस दिन जनता जागती है, तो फिर भागने के लिए जमीन भी कम पड़ जाती है उस तानाशाह की। तो ये है श्रीलंका की जन आंदोलन की वो दास्तां जिसे सिर्फ 6 लड़कों ने शुरू करी थी, इसी तानाशाह गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ। नमस्कार।